हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आया हूँ जीवन परिचय तुलसीदास का। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, इस पर भी मैं बात करूँगा। और मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, आपको जीवन परिचय कैसे याद करना और कम शब्दों में अच्छा कैसे संक्षेप में कैसे लिखें और लिखने का तरीका क्या है, मैं भी इस वीडियो में बात करूंगा। बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है ताकि आपको जीवन परिचय जीवन में भूलो नहीं, और लिखने का तरीका बेस्ट क्या है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जीवन परिचय तुलसीदास का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए है। जीवन परिचय लिखने का बेस्ट तरीका ये है, देखो आपको पहले संक्षेप में एक लाइन पटरी स्केल से खींच लेनी है। आपको इस प्रकार से उनका नाम क्या है जो वो लिखना है आपको। जन्म कब हुआ था वो आपको लिखना है। स्थान बांदा जिले के राजापुर जैसे ये है। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी। रचनाएं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल। देखिए यहाँ पर जब आप साइड में लिख दोगे ना, अब जो बोर्ड की कॉपी लिखें वहाँ पर लिख दोगे ना, तो जो एग्जामिनर होता है वो पूरा नहीं पढ़ पाता। तो क्या करता है, वो सिर्फ साइड का, वो किनारे का जो जो आपने संक्षेप में लिखा है वहीं पढ़ लेता है। यदि ये आपका सही है तो क्या करता है, जानता है कि इसको इस छात्र को अच्छा से आता है, तो क्या करता है, ये 3 नंबर का 3, ये तो 5 नंबर का, तो 5 नंबर फुल मार्क्स आपको दे देता है। तो आपको क्या करना है, ये गलती नहीं करनी कि ऐसे ही जीवन परिचय। कुछ छात्र क्या होते हैं, उनको आता तो अच्छा है लेकिन वो ऐसे ही लिख देते हैं। इससे क्या होता है, एग्जामिनर पढ़ता ज़्यादा है नहीं तो वो नंबर काट कर दे देता है। अगर इधर साइड में संक्षेप में लिखा है, अच्छा लिखा है और पूरा सही से यहाँ पर लिखा है, तो समझ जाता है कि पूरा सही है। देखो इसी को विस्तार में रूप में लिखा गया है। क्या करना है, ये इतना लिखा है, इसी को विस्तार रूप में लिखना है। देखो इतना याद कर लिया, आप पूरा बना सकते हो। अब क्या करना है आपको, यहाँ से मैं आपको याद करना सिखाता हूँ। देखिए कैसे, जैसे देखिए लिखो यहाँ पर ये जीवन परिचय। अब जीवन परिचय किसका है, तुलसीदास का है। अब याद कैसे करना है इसको, अगर ये इतना याद है तो आप इतना बना सककर लिख सकते हो, पूरा पूरा आप जीवन परिचय लिख सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको याद कराता हूँ। देखिए कैसे, जैसे दिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, कितने में, 1532 ईस्वी में, संवत 1589 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए तुलसीदास का नाम भी आ गया। अब जन्म भी देखो यहाँ पर आ गया, नहीं संवत कब हुआ, और स्थान भी आ गया देखो बांदा जिले की, और ये देखो पूरा सब यहाँ पर आ गया। तो यही देखो विस्तार के रूप में यहाँ पर लिखा गया। अब कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं, मतलब कुछ इसमें इनका क्लियर नहीं है, इनका जन्म क्लियर हुआ कहाँ था। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक क्या करते हैं, एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। इनके पिता आत्माराम दुबे, इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे था। और इनकी माता हुलसी थी, क्या थी। अब देखो यहाँ पर माता पिता भी आ गया आत्माराम दुबे, माता हुलसी भी आ गई। तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय याद करना है, बहुत आसानी से आपको फुल मार्क्स भी मिलेगा। और आगे देखिए मैं पूरा पढ़कर दिखाता हूँ आपको। मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। क्या करता था, मूल नक्षत्र में उस समय प्रथा चलती थी, यदि मूल नक्षत्र में कोई उत्पन्न होता तो खराब अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने क्या, उनको क्या कर दिया, उनकी माता पिता ने उन्हें त्याग कर दिया। मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया। सौभाग्य से इनको बाबा नरहर दास जैसे गुरु का वरद प्राप्त हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इनको नरहर दास बाबा मिले, अब उनके पास रहने लगे। तो उनसे क्या हुआ, बहुत ही ज्ञान, अच्छी कृपा से बहुत अध्ययन अनुशीलन ज्ञान किया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, इनकी कृपा से इनको शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन का व्यवसाय अवसर भी मिला। क्या मिला, इनको ज्ञान का प्राप्त करने का अवसर किनके पास मिला, नरहर दास जी के पास मिला, जिससे वो क्या हुए, महान व्यक्ति, महान कवि, लेखक, महाकवि बन सके। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन का भी हुआ अवसर मिला। इन्होंने काशी में रहकर, इसके बाद कहाँ रहा, इन्होंने काशी में रहकर वेद वेदांग आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने काशी में रहकर वेद वेदांग का ज्ञान भी प्राप्त किया, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। तुलसी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। इनकी विवाह का किसके साथ हुआ, दीनबंधु के जो पाठक का जो व्यक्ति थे, उनकी जो लड़की थी उनके साथ क्या हुआ, रत्नावली से उनका विवाह हुआ, शादी हो गई। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक दिन अर्धरात्रि को ये अपने ससुराल आंधी तूफान में चले गए। देखो कितना अच्छा यहाँ पर लिखा। एक दिन क्या हुआ, वो अपने
अपने ससुराल चले गए। कैसे? अर्धरात्रि में, वो भी तूफान, क्योंकि इनको अत्यधिक प्रेम था इसलिए। अब देखिए, इस पर पत्नी ने इनकी प्रदर्शना निकाली। इस पर इसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही परेशान, वो मतलब इनको एक प्रकार से मजाक उड़ाया। कैसे मजाक उड़ाया? देखिए यहाँ पर क्या लिखा, उनको इन्होंने लाइनों के रूप में व्यक्त किया। अस्थिचरम मय देह मम। अब ये लिख दोगे ना तो एग्जाम में समझाएगा जाएगा, बहुत आपको अच्छा आता है, तो आप क्या करेगा, फुल मार्क्स देगा, क्योंकि ये आप पढ़ लोगे समझता ही है। बोलो, इसमें इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। अस्थिचरम मय देह मम तामे ऐसी प्राप्ति जैसी जो श्री राम होत न तो भवभीत। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा जो मोह है, मोह सब त्याग कर आप अच्छे से किसी भक्त से अच्छा, इससे अच्छा तो आप किसी की भक्ति करना पसंद करें तो आपको अच्छा रहेगा। उसी दिन से उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने इसे सब त्याग दिया था, इनको त्याग दिया था। और ये क्या करने लगे, अपनी पत्नी की फटकार पर उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, मतलब मोह माया से दूर हो गए थे, वैराग्य धारण कर लिया इन्होंने। ये राम के पवित्र चरण का ज्ञान करने लगे। इसके बाद उन्होंने श्री राम के क्या करने लगे, चरण गायन करने लगे, उनकी बातों को ग्रहण करने लगे और उनका अभिनंदन करने लगे। इसके बाद क्या, उन्होंने विभिन्न रचनाएं की। उन्होंने क्या की, उन्होंने बहुत सी रचनाएं की। काशी की 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। इन्होंने क्या हुआ, काशी के 80 घाट पर इन्होंने 1623 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। इनके बारे में एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? दोहा प्रसिद्ध है। दोहा क्या प्रसिद्ध है? उनकी मृत्यु पर एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। 1680 उसी 80 यहाँ पर होगा, ठीक, सॉरी 1680 घंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। यानी कि 1680 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, अपना शरीर को गंगा के किनारे, अपना श्रावण शुक्ला और सप्तमी को अपना ग्रह शरीर को क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। इसके बाद आपको क्या लिखना कि एग्जाम में आपको फुल मार्क्स दे, आपको रचनाएं हेडिंग डालकर उसमें जो उनकी मुख्य रचनाएं हैं, मेन रचनाएं उनको आपको लिख देना है, ताकि आपको फुल मार्क्स लगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।